नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी के बारे में, जो शीशदानी और खाटू नरेश के नाम से भी जाने जाते हैं। हारे का सहारा बाबा हमारा। कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजित खाटू श्याम का भव्य मंदिर राजस्थान में स्थित है। भक्तों को इस मंदिर में इतनी आस्था है कि अपने सारे सुखों का श्रेय उन्हें ही देते हैं। लोगों को विश्वास है कि बाबा श्याम सबकी मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना देते हैं। पौराणिक कथाएं इसे महाभारत काल से जोड़ती है। भीम का एक पोता था जिसका नाम था बार्बरिक। महाभारत युद्ध में भाग लेने के इरादे से बार्बरिक नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर जाने लगा। तब माँ ने वचन दिया था, जो कमजोर होगा या जो पक्ष हार रहा होगा तुम उसी पक्ष से ही लड़ोगे। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरव की हार निश्चित है। ऐसे में यदि बार्बरिक उनकी ओर से लड़ेगा तो महाभारत का युद्ध का निर्णय कुछ और हो सकता है। तब वे गरीब ब्राह्मण के रूप में बार्बरिक के सामने आए। अनजान बनकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बार्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने तीनों तीरों से युद्ध में क्या कर सकते हो। बार्बरिक ने कहा कि यह दिव्य बाण है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाही तो बार्बरिक ने एक बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसीलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। बार्बरिक ने कहा कि आप पैर हटा ले वरना ये पैर भेद देगा। श्री कृष्ण बार्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बार्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने बार्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बार्बरिक समझ गए कि यह ब्राह्मण नहीं है, कोई और है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव, आप अपना वास्तविक परिचय दें। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बार्बरिक ने खुशी खुशी शीशदान देना स्वीकार कर लिया। शीशदान से पहले बार्बरिक ने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई। इसीलिए श्री कृष्ण ने बार्बरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर पीपल के पेड़ स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बार्बरिक के कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारा स्मरण और दर्शन मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यह थी कहानी कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाने वाले खाटू श्याम जी की। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।